कुमार वृत्त रैपिड रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 4। आज हम असेसमेंट ऑफ गेस्टेशन एज पढ़ेंगे जो कि कुमार वृत्त सिलेबस का पॉइंट नंबर 4 है। प्राण प्रत्यागमन हम पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख ले, क्योंकि प्राण प्रत्यागमन हमारे यूजी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज पढ़ेंगे। असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज। Assessment of gestational age can be done by mother's menstrual dates, obstetric ultrasound dating, physical characteristics and neurological parameters। मदर्स menstrual डेट LMP के द्वारा हम लोग निकालते हैं, लास्ट menstrual पीरियड। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड डेटिंग। ऑब्स्टेट्रिक डेटिंग एक एग्जामिनेशन है जो कि गेस्टेशन एज जिससे एसेस करी जाती है बाय फीटल अल्ट्रासाउंड इज़ कंसीडर एक्यूरेट। ये एक एक्यूरेट प्रोसीजर है जो कि 10 to 19 वीक के बीच में किया जाता है। क्लिनिकल असेसमेंट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर्स को क्लिनिकल असेसमेंट कहते हैं, जो कि न्यूबॉर्न में की जाती है, बट ये एक लेस एक्यूरेट प्रोसीजर है। यूजफुल इफ मदर इज़ कम्प्लीटली अनसर्टेन ऑफ हर डेट्स एंड देयर हैज़ नॉट बीन एनी अर्ली ऑब्स्टेट्रिक स्कैन। ये क्लिनिकल असेसमेंट कब यूज़फुल हो सकते हैं? जब मदर को अपनी डेट्स के बारे में पता ना हो, मेंस्ट्रुअल डेट्स, अनसर्टेन हो अपनी डेट्स को लेके, और कोई भी अर्ली ऑब्स्टेट्रिक स्कैन नहीं हुआ हो, फीटल अल्ट्रासाउंड 10 to 19 वीक में नहीं हुआ है, तब हम क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू गेस्टेशन एज एसेस कर सकते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कब रिलायबल हैं और न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर कब रिलायबल हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्री टर्म और टर्म और प्री टर्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलायबल होती हैं। न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर्स प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल मैच्योरिटी इन प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबीज़ में जेस्टेशन मैच्योरिटी को प्रिसाइजली एस्टिमेट या एसेस करने के लिए न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर का हम लोग मदद लेते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके द्वारा निकाला जा सकता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सोल क्रीजेस, जेनाइटल्स, ब्रेस्ट नोड्यूल्स, ईयर कार्टिलेज और हेयर के द्वारा एसेस करते हैं। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल्स। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल्स: मस्कुलर टोन, जॉइंट मोबिलिटी, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस, फंडस एग्जामिनेशन। मस्कुलर टोन असेस्ड बाई पॉस्चर और एटीट्यूड। मस्कुलर टोन पॉस्चर और एटीट्यूड के द्वारा हम एसेस करते हैं। मस्कुलर टोन पैसिव टोन है, एक्टिव टोन दो तरीके की होती हैं। पैसिव टोन को हम पॉप्लिटियल एंगल और स्कार्फ साइन के द्वारा एसेस करते हैं। एक्टिव टोन को हम ट्रैक्शन रिस्पॉन्स और रिकॉइल के द्वारा एक्सेस करते हैं। जॉइंट मोबिलिटी को हम स्क्वायर विंडो के द्वारा एक्सेस करते हैं। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स फॉर एग्जाम्पल मोरो रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स टू लाइट, ब्लिंक रिस्पॉन्स एंड ग्लैबुलर टैप, ग्रैस्प रिफ्लेक्स, नेक फ्लेक्सर्स, रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। ये सब ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस हैं। सबसे पहला है मोरो रिफ्लेक्स, जो कि अपीयर होता है अर्ली 28 to 38 वीक, बट कंप्लीट एक्शन फेज डेवलप्स एट 38 वीक्स। मोरो रिफ्लेक्स अपीयर होता है 28 से 30 वीक के बीच में और कंप्लीट हो जाता है 38 वीक में। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स टू लाइट आफ्टर 30 वीक्स, ब्लिंक रिस्पॉन्स एंड ग्लैबुलर टैप 29 वीक्स, ग्रास्प रिफ्लेक्स 30 वीक्स, कंप्लीट एट 36 वीक्स, नेक फ्लेक्सर्स 33 वीक्स, रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स 34 वीक्स। मोरो रिफ्लेक्स को हम फर्दर देख लेते हैं। मोरो रिफ्लेक्स: द बेबी इज हेल्ड सुपाइन ओवर द राइट हैंड एंड आर्म ऑफ एग्जामिनर एंड फ्लेक्स्ड हेड इज सडनली अलाउड टू ड्रॉप बाय 30 डिग्री। रिस्पॉन्स टू दिस मोरो रिफ्लेक्स इज इलिसाइटेड बाय फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स। पहला है रैपिड सिमेट्रिक abduction and extension of upper limbs, opening of hands followed by slower adduction and flexion, extension of head and trunk, movement of lower limb and cry। मोरो रिफ्लेक्स क्या है? मोरो रिफ्लेक्स बेबी को राइट एग्जामिनर अपने राइट हैंड में और आर्म में उसके फ्लेक्स हेड के द्वारा होल्ड करेगा और सडनली 30 डिग्री ड्रॉप करेगा, जिसके रिस्पॉन्स में मोरो रिफ्लेक्स होता है। मोरो रिफ्लेक्स इलिसाइटेड बाय फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स। पहला क्या है? रैपिड सिमेट्रिक abduction एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर लिम्ब। रैपिड सिमेट्रिक abduction होगा और एक्सटेंशन होगा अपर लिम्ब का।
उसके बाद ओपनिंग ऑफ हैंड्स होंगे, फॉलोड बाई स्लोअर अडक्शन एंड फ्लेक्शन। स्लोअर अडक्शन होगा और फ्लेक्शन होगा। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ हेड होगा, एक्सटेंशन ऑफ हेड होगा और ट्रंक होगा। हेड और ट्रंक का एक्सटेंशन होगा और मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्ब एंड क्राई। लोअर लिम्ब का मूवमेंट होगा और बच्चा रोएगा। यह है मोरो रिफ्लेक्स। अब फंडस एग्जामिनेशन देखेंगे हम। डिसअपियरेंस ऑफ एंटीरियर वेस्कुलर कैप्सूल ऑफ लेंस। लेंस के एंटीरियर वेस्कुलर कैप्सूल का डिसअपियर होना फंडस एग्जामिनेशन में देखा जाता है। 28 वीक में, लेस देन 28 वीक में कैप्सूल जो होता है एंटीरियर वेस्कुलर कैप्सूल ऑफ लेंस, वो कम्प्लीटली वेस्कुलराइज्ड होता है। 28 to 34 वीक्स में कैप्सूल वेसल्स आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एट्रोफाइड with graded changes. More than 34 weeks, anterior capsular vessels are completely atrophied.